हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 18 सितंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि 18 सितंबर यानी फ्राइडे को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो लास्ट 2 to 3 डेज से हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो कर रहा था, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है। तो आज ये डाउनफॉल मूव जो शो किया है ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण किया है या फिर यहाँ पे हमें कुछ निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तो ये सब हम आगे इस वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आज जो हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है इसके पीछे रीजन क्या है, और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे। यहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे, और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी आज डाउनफॉल मूव देखने को मिला है। तो ग्लोबल मार्केट में जो खराब संकेत था उसका दबाव यानी उसका प्रेशर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है, और मेन रीजन यही है कि आज हमारा मार्केट भी काफी डाउनफॉल मूव शो किया है, और निफ्टी आपका 11,550 के नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अभी भी निफ्टी 11,500 के क्रूशियल लेवल को होल्ड किए हुए है, तो अभी भी इसमें उतना ज़्यादा निगेटिव इंडिकेशन नहीं आया है, थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर है। तो अभी भी यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है, और आज एक्सपायरी भी था तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, तो वो सब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। तो आप यहाँ पे डाउ जोन्स को भी देख रहे हैं कि यहाँ से भी निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, और डाउ जोन्स भी आपका लगभग 1% और 300 पॉइंट से करीब निगेटिव में है। तो अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग आज 27,700 के नीचे होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा, और फिर हमारा मार्केट फ्राइडे यानी 18 सितंबर को डाउनफॉल मूव दिखाने वाला। लेकिन अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग 27,900 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा, और फिर हमारा मार्केट 18 सितंबर यानी फ्राइडे को अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन अभी हमें डाउ जोन्स के फ्यूचर से निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज निफ्टी 85 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूव दिखाया है, और अल्टीमेटली क्लोजिंग 11,500 से थोड़ा सा ऊपर 11,520 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 24 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 17 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो जब भी इतना जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाता है तो उस दिन पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, और कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। और आज भी वैसा ही हुआ है, निफ्टी के पुट में जबरदस्त पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए हैं, और यहाँ से भी निफ्टी के लिए निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। वहीं कॉल्स में भी कॉल राइटर्स ही मार्केट में एंट्री किए हैं, और यहाँ से भी हमें निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन से निगेटिव इंडिकेशन तो मिल ही रहा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 11,500 के लेवल पे दिखेगा। 34,85,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपके पुट बायर्स है। तो मोस्टली पुट बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,500 के लेवल को टच कर सकता है, और इवन इसको ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। जैसे इस लेवल के करीब आएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग यानी शॉर्ट करने वाले लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके कारण से मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये आपका एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उसके नीचे आपका 11,400 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं, और यहाँ से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 12,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जो कि काफी डिस्टेंस पे है, और अभी इस लेवल तक आना निफ्टी के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है।
तो अभी ये रेजिस्टेंस लेवल उतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। इससे नीचे आपका 11,700 और 11,600, ये दो आपका काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 11,400 और 11,500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और अप साइड में 11,600 और 11,700 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ जाते हैं और निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ से ज़्यादा का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में भी आपको 3 करोड़ 44 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट की तरफ भी पुट बायर्स है और कॉल की तरफ भी कॉल राइटर्स है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस है कि हमारा मार्केट 18 सितंबर को डाउनफॉल मूव दिखा सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल निफ्टी 11,600 के लेवल को टच करने के बाद आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है। और कल के वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि अगर निफ्टी 11,600 के ऊपर ओपन नहीं होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर निफ्टी आपका 11,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और आज ठीक वैसा ही हुआ। इसका ओपनिंग 11,600 के नीचे हुआ और उसके बाद ये 11,500 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर दिया है। लेकिन अभी भी यहाँ से हमें उतना ज़्यादा निगेटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत ट्रेंड जो कि वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही है, क्योंकि निफ्टी अभी भी 11,500 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को होल्ड किए हुए। अगर निफ्टी 11,500 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें ज़बरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से 50 to 100 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव शो करके 11,450 और इवन 11,400 के लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि आज प्राइस तो काफ़ी ऊपर गया था लेकिन ऊपर के लेवल्स पे बायर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे हैं। इसी कारण से प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो कल आपको यहाँ पे 11,500 के लेवल को वॉच करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 11,450। लेकिन अगर 11,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है कल तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 11,550 एंड 11,600। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि कल हमने जो ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, आज निफ्टी इसके नीचे ही ओपन हुआ और क्लोजिंग भी इसके नीचे दिया। मतलब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, तो यहां से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो निफ्टी में हमें मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो कल ये आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूव दिखा सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 11,600 रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और डाउन साइड में 11,450 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश जरूर किया है लेकिन फिर से ये नीचे आया है और क्लोजिंग 11,500 से थोड़ा सा ऊपर दिया है। लेकिन आपको फ्राइडे यानी 18 सितंबर को यही 11,500 के लेवल को वॉच करना। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसको होल्ड कर लेता है तो थोड़ा बहुत ही अपसाइड मूव दिखा के 11,550 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको 11,600 के कॉल ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 70 to 80 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,500 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे ओपन होके कुछ टाइम तक इसके नीचे रुक जाता तो थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव शो करके 11,450 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,450 के पुट ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 75 to 85 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 55 का और टारगेट प्राइस होगा 115 to 120 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी डाउनफॉल मूव शो किया है और ये आपका 22,330 के करीब क्लोजिंग दिया है और इसका भी 24 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 17 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 22,300 इन द मनी प्राइस है और 22,400 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें
तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। पुट की तरफ जबरदस्त पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की हैं और कॉल की तरफ जबरदस्त कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की हैं और दोनों तरफ से हमें निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन हमें इस निगेटिव इंडिकेशन पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। वो मैं आगे आपको टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस करते टाइम डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन चेन से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, इसको भी हमें कंसीडर करना होगा। तो अब हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 22,000 के लेवल पे दिखेगा। 5 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपके पुट बायर्स है। तो मोस्टली पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल को टच कर सकता है और इवन इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। तो 22,000 का लेवल इमीडिएट बट काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल होगा। इसके नीचे आपका 21,500 का लेवल काफ़ी मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 22,500 के लेवल पे 6 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है, लेकिन ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ही है और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेजर और क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा 23,000 के लेवल पे, जो कि इतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है, यानी ये एटलीस्ट 18 सितंबर को ब्रेक होने वाला नहीं है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 70 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं पुट की बात करें, पुट में आपको 55,72,000 के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और आज कॉल्स में भी कॉल राइटर्स हैं और पुट में भी पुट बायर्स हैं। इन दोनों तरफ से एक ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी कल आपका थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का रेजिस्टेंस लाइन है और डाउन साइड में 22,000 का लेवल पे जो सपोर्ट लाइन है, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 डेज से बैंक निफ्टी इन्हीं दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूव कर रहा है और आज भी इन्हीं दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूवमेंट किया है। तो जब तक इन दोनों में से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक ये ना ही मेजर अपसाइड और ना ही मेजर डाउनसाइड मूव शो करेगा। और मैंने आपको बताया है कि डाउनसाइड में ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना रहा है और कभी भी यहाँ से ये मेजर अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। आप जिस भी लेवल पे सेल करें आपका टारगेट होना चाहिए 22,000 के करीब। 22,000 से नीचे के टारगेट प्राइस के लिए आपको सेल नहीं करना है। बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जब तक बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल को होल्ड किए हुए तब तक। जैसे ही 22,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप यहाँ पे एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 21,500 और इवन ये 21,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। और आज जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किया है ये भी हमें थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस वापस से फिर से 22,000 के लेवल तक आ सकता है, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 23,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 22,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुआ है और उसके बाद थोड़ा बहुत ही अपसाइड मूव दिखाया, फिर वापस से नीचे आके 22,300 करीब क्लोजिंग दिया है। तो फ्राइडे को आपको यही 22,300 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ मिनट तक उस लेवल को होल्ड कर लेता है तो थोड़ा बहुत और ये अपसाइड मूव दिखा के 22,500 और इवन 22,700 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के 23,000 के कॉल ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 150 to 160 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 120 का और टारगेट प्राइस होगा 210 to 220 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 22,300 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनट तक रुक जाता तो और ये ज्यादा डाउनफॉल मूव शो करके 22,000 के लेवल को भी टच कर सकता है और इवन इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको 21,600 के पुट ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 120 to 125 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 90 का और टारगेट प्राइस होगा 160 to 170 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।